दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो अभी एक नया पैटर्न जारी किया गया है पीईटी, उसके बारे में आज हम समझेंगे और इस पैटर्न पर हम अगली तैयारी करने की रणनीति बनाएंगे आज। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लें, क्या सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। तो आपने इससे पहले नाम सुना होगा टीईटी का, जैसे आपने नाम सुना है टीईटी का, टीईटी तो इसका फुल फॉर्म होता था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी तरह से यानी कि कोई टीचर बनने के लिए सबसे पहले ये परीक्षा पास करेगा, टीचर बनने के लिए ये परीक्षा पास करेगा। तो एक तरह से ये प्री एग्ज़ाम है। और इसके बाद आपको पता होगा, तो जो लोग जानते होंगे, सुपर टेट होता है, मुख्य एग्ज़ाम होता है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे टेट होता था, अब यहाँ पर पेट होगा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक तरह से ये प्री एग्ज़ाम होगा आपका, ये एक तरह से प्री एग्ज़ाम होगा। और इस प्री एग्ज़ाम में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो मेंस के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जैसे टेट था सेम ऐसे आपका पीईटी होना है। और पीईटी आप जाने जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म, ऐसे इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी ट्रिपल एससी का भी फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। हो सकता है जिस आयोग की आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए। तो यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, यू से उत्तर प्रदेश, यू से उत्तर, पी से प्रदेश, एस सबऑर्डिनेट, एस फिर से है सर्विसेज, एस फिर से है सिलेक्शन और सी स्टैंड फॉर कमीशन। तो ये आपका फुल फॉर्म है। पेट का एग्जाम एक तरह से प्री लेवल का होगा। इसमें एक तरह से बच्चों को छांटा जाएगा कि मेंस के लिए कौन एलिजिबल है। अब देखते हैं हम इसके सिलेबस को। तो आपको बताएं कि इसका जो टोटल पैटर्न है वो 100 अंक का है। टोटल जो परीक्षा होनी है वो 100 अंकों की और 2 घंटे की होनी है, 120 मिनट की। 100 क्वेश्चन 120 मिनट यानी 2 घंटे के लिए होंगे और 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न भी होंगे, 100 अंक के होंगे और 100 प्रश्न भी होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो बाकी जो आप परीक्षा दे रहे हैं उनसे इसमें समय भी ज़्यादा मिल रहा है। हमें 2 घंटे का समय मिल रहा है, 100 प्रश्न और 100 अंक है। ठीक है, तो समय आपके लिए पर्याप्त है इस परीक्षा के लिए, तो समय के लिए आपको घबराना नहीं है। अब ये जो 100 अंक हैं, ये 100 अंक आपको देखना है। 100 अंक है, एक प्रश्न पर, एक नंबर पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपको बता दे, नेगेटिव मार्किंग का मतलब हुआ यदि आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं, 1 2 3 4, और 4 क्वेश्चन सही करने के बाद 5वां क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको यहां से मिले 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। इस तरह से आपने 4 नंबर पाया सही करके। और फिर जब गलत किया जाएगा तो वो गलत सही वाले में से 1/4 अंक काट देगा। इसका मतलब ये कि एक गलत एक सही को खत्म कर देगा। बात को समझे आप। यदि आप 4 प्रश्न सही किए तो आपको 4 नंबर मिला, और जो एक क्वेश्चन गलत हो गया अगला 5वां, तो ये क्वेश्चन आपको नंबर तो देगा नहीं और ये नंबर खाएगा आपका। आपने जो पाया है उसको ये खो डालेगा। तो एक प्रश्न आपके इस बगल वाले प्रश्न को खत्म कर देगा। या यूं समझें कि 1/4, तो आपने 4 नंबर पाया, इसका 1/4 करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल होके 1 आएगा, तो 1 नंबर घट जाएगा। जो आपने 4 नंबर पाया उसमें से 1 नंबर घट जाएगा। तो 5 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन सही और 1 क्वेश्चन गलत होने पर आपको कुल अंक कितने मिलेंगे, 3 नंबर। बात समझ में आ गई कि 1 क्वेश्चन सही होगा, 1 क्वेश्चन गलत होगा, वो उसको फिनिश कर देगा। अगर आपने 5 क्वेश्चन किए और 4 सही और 1 गलत होगा तो ये हो गया आपका नेगेटिव मार्किंग।
1/4 का मतलब 25%, 1/4 का मतलब 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है, या इसको हम कह सकते हैं 0.25। ठीक है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। और इस चीज में क्या है, टोटल आपकी जो परीक्षा है वो 100 अंकों की है, टोटल जो है वो 100 अंकों की है। तो उस 100 अंकों में अलग अलग सिलेबस हैं, तो पूरा सिलेबस हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, और उसमें से जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं वो आपको हम अभी बताते हैं। तो आपकी 5 नंबर की प्रारंभिक अंक गणित है। प्रारंभिक अंक गणित इसका मतलब ये जैसे हाई स्कूल लेवल की परीक्षा में होता है, तो सेम वही चीज प्रारंभिक अंक गणित हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या फिर ये कहें कि ये जो हाई स्कूल का सिलेबस होगा लगभग वही होगा। तो प्रारंभिक अंक गणित में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं वो अब मैं यहां बता रहा हूं आपको। एक तो पूर्ण संख्या होल नंबर पढ़ने हैं। पूर्ण संख्या का मतलब ये हो गया, अगर ये पूर्ण संख्या लिख रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल पूर्ण संख्या ही पढ़ना है, आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी उसी में आ जाएंगी, है ना। और उससे संबंधित जो भी सवाल होंगे, तो एक तरह से ये पूर्ण संख्या को आप क्या समझेंगे, जो आपकी किताब में लिखा है क्या, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो जो ये पहला चैप्टर पूर्ण संख्या कह रहा है, ये आपका इनडायरेक्टली कौन सा है, संख्या पद्धति। ठीक है, किताबों में देखेंगे तो ये आप में मिलेगा जो क्वेश्चन वो संख्या पद्धति से होगा। दूसरा चैप्टर आपका होगा भिन्न व दशमलव। हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक अंक गणित की, जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंक गणित से मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, और इस 5 नंबर को पाने के लिए आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। इन 7 चैप्टरों में पहला हो गया पूर्ण संख्या या संख्या पद्धति, दूसरा हो गया भिन्न व दशमलव फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और तीसरा आपका प्रतिशतता, और फिर चौथा चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल। यहां पर घनमूल नहीं दिया गया है आपके सिलेबस में, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात। तो घातांक और घात के बाद फिर आपको एवरेज औसत पढ़ना है, और एक चैप्टर लास्ट में है साधारण अंक गणितीय समीकरण। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें समीकरण बन जाते हैं, उस तरह के इसमें 1 घात 2 घात रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चूंकि हाई स्कूल लेवल स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा, तो हाई स्कूल में द्विघात तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतने से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहां से आपका 5 नंबर क्लियर होना है। फिर मैथ से ही आप ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो आपकी किताब में लास्ट में दिया होता है ग्राफ और तालिका से संबंधित क्वेश्चन। तो ये अच्छा हो गया कि ग्राफ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चनों को लिया जाएगा, तो यहां से कुल 10 नंबर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्राफ से आपको एक वृत्त या फिर और कोई एक फिगर बना दिया गया, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इन सब में परसेंटेज का भी औसत का भी यूज होगा। जो आप ग्राफ या तालिका पढ़ेंगे उसमें प्रतिशतता और औसत का उपयोग होगा। इन दोनों को क्लियर करने के लिए, यानी ये 20 नंबर पढ़ने के लिए आपको प्रतिशत और औसत अच्छे से आना चाहिए। तो हम यहां पर देखें तो मैथ के इतने पोर्शन में 25 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से बन गए आपके। तो मैथ ये 25 हो गया। फिर रीजनिंग में आपका 5 नंबर की रीजनिंग है, जिसको भी हम इस सिलेबस में कवर करेंगे अपने वीडियो में। तो अब 25 और 5 नंबर की रीजनिंग आपका टोटल हो गया 30 नंबर। और इसके साथ साथ जो विज्ञान के क्वेश्चन हैं, जो साइंस के हैं, हम आपको टोटल 35 नंबर के क्वेश्चनों को इस क्लास में कराएंगे। तो आपको ये बता दें कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाना है। तो सिलेबस यहां दे रखा है चैप्टर वाइज, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बृहद एवं लघु, दूसरा दे रखा है क्रम एवं रैंकिंग, तीसरा रिलेशन यानी संबंध, और चौथा दे रखा है समूह से भिन्न को अलग करना। कुछ चीजें दी होंगी, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सबसे अलग है। कैलेंडर पे क्वेश्चन, घड़ी पे क्वेश्चन, और कारण प्रभाव, फिर कोडिंग डिकोडिंग और न्याय निगमन। तो टोटल ये 9 चैप्टर हैं रीजनिंग के, जिनसे 5 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होना है आपके एग्जाम में। तो इस तरह से टोटल यहां पर रीजनिंग को मिलाकर के, मैथ को मिलाकर के 30 अंक और 5 अंक साइंस
वो मिलाकर के 35 अंक। तो हम आपको जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इस 35 अंक को कवर करेंगे। और आपको बताएं कि इस एग्जाम में जो 100 अंक हैं तो आपका 35 ये हो गया, बचा 65 उसको भी आप देखें तो 35 के अतिरिक्त 5 नंबर आपका इंग्लिश का है, 5 नंबर इंग्लिश आएगी और 5 नंबर हिंदी और फिर 10 नंबर हिंदी से ही पैराग्राफ आएगा। तो आप इतना देखें कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और हिंदी इंग्लिश को मिला लें तो 40, 50, 55 नंबर हो गया ये। अब जो बच गया 45 नंबर 45 अंक वो आपके टोटली जीएस और जीके पे, करंट अफेयर पे डिपेंड होंगे। ये टोटल 45 नंबर आपके जीएस, जीके, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इन सारी चीजों में से क्वेश्चन होंगे। तो हम आपको 35 अंक यहां पर कराएंगे। अब आपको बताएं कि इनको एक एक को करने के लिए हम लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। अब वो आपको वीडियो के माध्यम से पता हो जाएगा कि किस दिन से पीटी की क्लास लाइव होनी है। फिर हम एक एक चैप्टर करके खत्म करेंगे, एक दिन एक चैप्टर करेंगे और फिर उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी यूपी ट्रिपल एससी ने जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे हैं, साथ में हम उनको भी आपको दिखाएंगे, हल कराएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस इनमें अभी तक पूछे जा चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन अभी